हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पुनीत महाजन राइट टू नो बेटर। मैंने जैसा मेंशन किया था अपने पिछले वीडियोस में, जो कि आपने कल का भी देखा होगा और एक मेरा लाइव वीडियो भी देखा होगा, जिसमें मैं आपसे, क्योंकि लाइव वीडियो मैं टेलीकास्ट नहीं करता हूँ, उसको अपलोड करता हूँ, क्योंकि जो पोजीशन मैं लेने जा रहा हूँ मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग मुझे फॉलो करें। तो मैंने 50,000 के पीई की बात करी थी, जो उस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा था। यदि आप पिछले वीडियोस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें मैंने आपको कहा कि वो अराउंड 670 के आसपास चल रहा था। ठीक है, तो मैंने उससे थोड़ा सा नीचे ही लिया होगा। हाँ, तो उसी के बाद वीडियो लाइव बना रहा था और आपको कह रहा था कि इसको 750 क्रॉस करना है। तो आपकी समझने का मतलब होना चाहिए कि मैं कब कह रहा था कि इसको 750, 850 और उससे ऊपर क्रॉस करना है, जो कि 10:20 मैंने आपको कल भी कहा था कि कई लोग ऐसे होते हैं, वो 10:30 से पहले पहले अपना दुकान को बंद करके चल देते हैं, क्योंकि उसके बाद ओवर ट्रेडिंग होने की संभावना है। क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पे बहुत काम किया है। ठीक है, वो साइकोलॉजी मुझे कहती है जितना समेटना है अभी समेट लीजिए। तो वो बहुत अच्छा देके गया, 250 से 300 पॉइंट्स के बीच में मुझे। मैं कहूँगा 300 ही आप समझ लीजिए, 250 मत समझिए, 250 बहुत नीचे हो जाता है। तो 300 पॉइंट्स वो मुझे दे के गया, और 300 पॉइंट्स लेने के बाद फिर मैंने मार्केट को कहा कि मार्केट एंजॉय करे। और उसके बाद आई डिड वन पर्टिकुलर थिंग, आई मेड अ शॉट इन द आफ्टरनून जस्ट अराउंड 4 o'clock, जो कि मैंने आपको बताया कि जो आपको बताया था वही हुआ और वही होगा। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ट्रैप है जिसमें कि उस वक्त फंसाया जा रहा था और फंसाया जा रहा है, और पीएसयूज को बचाने के लिए प्राइवेट बैंक्स को गिराया जा रहा है। ठीक है, प्राइवेट बैंक्स अदरवाइज बहुत ज़्यादा धाराशायी हो जाते हैं, कि जैसे कि मैं इनडायरेक्टली कहना चाहूँ तो आपको ये कहूँगा कि हो सकता है 1650 का लेवल भी टच करके कोई आ जाए। ठीक है, और 1200 के आसपास का लेवल भी कोई टच कर ले, 1220 1230 के आसपास का। मैं एक चीज़ देखना चाहूँगा, मैं अपने असिस्टेंट से कहूँगा कि मेरा थोड़ा सा लैपटॉप जस्ट हैंड ओवर टू मी। थैंक यू। लेट मी सी वन पर्टिकुलर थिंग, आई नॉट शो यू। पोजीशंस हैव ऑलरेडी बीन मेड। मैंने क्या पोजीशन बनाई है वो मैं आपको जानकारी नहीं देना चाहूँगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बुक माई प्रॉफिट and I've made my position also buying position. See, I'm an option buyer, okay, and this is why I'm daring enough, huh? To have this daring, you need to have the confidence on your analysis as to how do HNIs think. HNIs बड़े लोग, पैसे वाले लोग, FIIs वो कैसे सोचते हैं, वैसे सोच के ही मैं अपनी पोजीशंस बनाता हूँ। मैं नहीं सोचता कि मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ, मैं नहीं सोचता कि मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ। सोचता मैं वैसे हूँ, करता मैं जितनी भी मेरी कैपिटल होगी उसके हिसाब से। तो 300 पॉइंट आप समझ सकते हैं मुझे कितना कुछ दे गए होंगे। मुझे हफ्ते 2 हफ्ते की छुट्टी पे चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, काम काम है। यदि आप ट्रेड नहीं भी ले रहे हैं तब भी आपको ऑब्जर्व करना होता है मार्केट को, क्योंकि ये जो चार्ट्स हैं ये हमारे अंदर बस जाने चाहिए। जो चार्ट्स आप ये इस वक्त देख रहे होंगे, आपको शायद हो सकता है इतना विजिबल ना हो, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट अ प्रो यूट्यूबर। क्योंकि यूट्यूबर्स को देख के मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी एक ऐसा चैनल शुरू करना चाहिए जिसमें मैं अपनी नॉलेज शेयर कर सकूं सभी के साथ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। समझने का मादा आप में होना चाहिए, दिमाग आप में होना चाहिए। दिमाग में आपके अंदर इंस्टिल नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं आपको देख के अभी बता देता हूं कि अ, कोई बैंक है जो कि शायद 1220 से भी नीचे जा सकता है, और एक बैंक जो मैंने आपको बता दिया है 1650 से भी नीचे जा सकता है। नॉट ओनली इन दिस पर्टिकुलर वीक, बिफोर। ओके, ओके, तो लेट्स गो देयर। एंड मैंने आपको बता ही दिया है कि 20 से पहले पहले कहाँ तक हमारी मार्केट का घूमने का इरादा है। तो आप उसकी इटिनरी को थोड़ा सा फॉलो कीजिए, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो, और कोशिश कीजिएगा, जो मैंने आपको एक रूल बताया था, जो कि भी मार्केट ने आपको किसी को भी थोड़ा बहुत
उठाना था, कुदाना था, वो उसने केवल कर लिया 10 मिनट के अंदर ही। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि पहले 10 मिनट तक आप अपने आप को शांत रखिए, देखिए मार्केट क्या कर रही है और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। ठीक है, तो मेरा तो डिसीजन पहले का था एंड 300 पॉइंट्स मेरे को 10:30 से पहले ही मिल गए। तो वो लेने के बाद तो फिर कौन रखेगा ना, 300 पॉइंट्स तो कई बार 3 दिन में भी नहीं मिलते हैं कई लोगों को, और मुझे भी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मेरी एनालिसिस है, मैंने आपको पहले भी बताया, कोई रेजिस्टेंस कोई कुछ नहीं होती। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है। ओके, कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है, मैं कोई इंडिकेटर नहीं लगाता, इसको जो स्टेप करता हूँ, आई सी द मार्केट डेप्थ, आई सी दैट व्हाट आर द पोजीशंस बीइंग मेड और कितनी पोजीशंस काटी गई हैं। मैं लोगों की तरह आपको ये नहीं दिखाता एफ आई इतना सेल करके गए हैं, डी आई ने इतना बाय किया है, इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको डाउ जोन्स का भी यदि बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ कि क्या होने वाला है। ठीक, लेकिन डाउ जोन्स को तो अब तक सब खोल चुके होंगे, ऑलरेडी खुला होगा, तो उसको बताने का कोई फायदा नहीं है कि आने वाले समय पे हमको क्या लेना देना, हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या साइकोलॉजी है। ठीक है, साइकोलॉजी ये है साहब, यह 49,000 से नीचे इसको जाना है। ठीक, ये कल चला जाए, ये परसों चला जाए, तो साहब ये जरूर जाएगा 48,700 के आसपास, और इसको जाना ही पड़ेगा। यदि आप रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस तो इसकी कोई है ही नहीं। ठीक, रेजिस्टेंस तो केवल बनाई जाती है एक फेक, जो आपको लग रहा है ना कि ये इतना नीचे जाके ऊपर कैसे आ गया, बुल्स आ गए, बुल्स आ गए, बुल्स आ गए, बुल्स आ गए, बुल्स नहीं है, ये एक फेक पुल बैक था जो बियर्स नहीं करा, बुल्स ने कुछ नहीं किया, बुल्स के बस की बात है ही नहीं अभी कुछ। और आने वाले समय में कम से कम मार्च तक, कम से कम दिल्ली के इलेक्शंस तक तो कोई वो है ही नहीं, क्योंकि बजट भी फरवरी में आना है, इलेक्शन भी फरवरी में। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें रिलेट करके सोचना शुरू कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। जैसे कि जुलाई में I would say that last year in 2024, July was the best month I could make best of. I would say that 35% of my total wealth I increased. Whatever I earned was in the month of July, because I knew what's gonna happen, how they are going to play around with. So, and this is my, see, it is intuitive, it is whether you say एनालिसिस, बड़े बड़े शब्द आप कॉइन करके बोल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे बड़े बड़े शब्दों को बोलकर कोई टेक नहीं बनना चाहता, कोई पावर ऑफ समथिंग नहीं बनना चाहता, तो क्योंकि मुझे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ जितने भी हैं वो कम से कम सीखें, जानें और कमाएं। ठीक, और आपके रिलायंस को केवल, शायद हो सकता है मेरी बात सुन ली हो इसलिए थोड़ा उठा दिया हो, तो निफ्टी जी कल आपको एक सरप्राइज़ देंगे, तो निफ्टी जी का ध्यान रखिएगा। तो बैंक निफ्टी तो सरप्राइज़ देने के लिए बैठा है 20 तारीख तक, तो निफ्टी आपको इतने सरप्राइजेस देगा कि आप चाहें तो अपनी कैपिटल यदि वाइजली आप इन्वेस्ट करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग या ऑप्शन बाइंग में, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, 10 गुना तो बढ़ा लेंगे, 10 गुना नहीं तो 5 गुना, हो सकता है बढ़ाने वाले 20 गुना भी बढ़ा लें, हो सकता है बढ़ाने वाले 50 गुना भी बढ़ा लें, डिपेंड्स अपॉन हाउ यू एनालाइज एंड हाउ यू सी द मार्केट। और ऑप्शन चेन ही अपने आप बता रही है, जिसको आप कहते हैं सपोर्ट, सपोर्ट, सपोर्ट। मैंने बताया था ना, हर अर्थक्वेक कभी नहीं देखता अंबुजा का सीमेंट लगा है और सरिया किसका लगा है, सरदार जी का लगा है, हमारा लगा है, किसी और का लगा है, वो नहीं देखता है। अर्थक्वेक को जब आना है, बिग मनी को जब कमाना है, बिग बॉस को जब कमाना है, उसको कमाना है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, हो सके तो कभी मन करे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और आपको लगे कि मेरी एनालिसिस हमेशा सही होती है, ऑलमोस्ट, देखो हमेशा तो किसी की सही नहीं होती, लेकिन यदि जब भी गलत होगी तो मैं आपको फ्रैंकली कैंडिडली बताऊंगा,
और आपको बताऊंगा क्यों गलत हुई, क्या मैंने ऐसा गलत सोचा, जो कि कम ही होगा, ठीक है, लेकिन कोशिश करूंगा कि एजुकेशनल पर्पज से आपको बताया करूं, ना कि आपको किसी पर्टिकुलर। और जो मैंने पी आपको बताया था वो पी मैंने कैरी किया था, और वो पी ने मुझे 300 पॉइंट से के आसपास का बेनिफिट केवल केवल 10:30 से पहले पहले दे के उसने मार्केट को नमस्ते कर दी, और मैंने भी और मार्केट को थोड़ा थोड़ा बीच में ऑब्जर्व किया और थोड़ा इधर उधर खेले खाले, ठीक। और उसके बाद फिर एक पोजीशन कैरी करी, जो कि मैं, आप तो वैसे नहीं ले सकते, तो उस पोजीशन को और उस क्वांटिटी को, और ले सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं ले सकते, लेकिन कल लेना ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। कल मुझे ही कमाने दीजिए थोड़ा सा, तो मैं कमाता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको कैसे कमाना है, क्योंकि मैंने आपको कहा है ना, डेयर टू थिंक like an HNI, like an FI, okay, not like a retail trader. We are not retail traders. We have to, at least we can think, हम सोच तो सकते हैं ना कि हम बहुत अमीर हैं और हम बहुत बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं ना। ऐसा सोचेंगे तभी हमारे में दिमाग आएगा कि हम सोच क्या रहे हैं, ठीक है। और जो हमें लूट के जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको पीछे से लूटेंगे और उसके बाद अपन निकल जाएंगे, अपन ज़्यादा देर रहेंगे नहीं ना मार्केट में। हम ऐसा करते हैं, ठीक है। आप मेरे से वादा कीजिए आप भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। ज़्यादा देर मार्केट में रुकने से, स्क्रीन के सामने ज़्यादा देर ऐसे करने से कुछ होने वाला नहीं है, और रिक्वेस्ट करने से कोई होने वाला नहीं है। जिसको भी आप मानते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, गलत पोजीशन ले लेते हैं। और देखिए, मैं तो एसएल के साथ काम करता नहीं। जो भी लोग एसएल के साथ काम करते हैं, या तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, या वो पैसा गंवाने के लिए आते हैं, और वो चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग पैसा गंवाएं तभी वो पैसा कमाएंगे, ठीक है। इसलिए एसएल की बात सारे यूट्यूबर्स आपके साथ करते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, यदि कोई कमा रहा होगा तो ज़्यादातर वो एसएल नहीं लगाता होगा, लगाता होगा तो माइंड में, ठीक। और जहाँ तक जो सेलर हैं, चाहे पावर और समथिंग है, चाहे समथिंग खाटू श्याम जी या श्याम जी हैं, तो वो यदि लगाते होंगे तो माइंड में लगाते होंगे और अपनी पोजीशन कन्वर्ट कर लेते होंगे, ठीक है। लेकिन कोई आपको बताएगा नहीं, ठीक। मैं आपको इनडायरेक्टली बहुत चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो मार्केट में हो रही है, तो वो ब्लैक साइड नहीं कहूँगा, दैट इज़ अ ब्राइट साइड, दिस नथिंग कॉल्ड ब्लैक वाइट, ओके। वो पैसा कमाने के लिए हर इंसान, आप भी पैसा कमाने के लिए मार्केट में आए हैं, लेकिन आप गवा रहे हैं, मैं गवा रहा हूँ, कोई और गवा रहा है, तो वो गवा रहे हैं। तो गवा रहे हैं किस लिए? क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि वो कमा कैसे रहे हैं। जिस दिन हम जान जाएंगे कि वो कमा कैसे रहे हैं, तो हम कमाना शुरू कर देंगे और वो गवाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और हर रोज ट्रेडिंग का डे नहीं होता है, हर रोज ट्रेडिंग का डे नहीं होता है। कुछ डेज एनालिसिस के होते हैं कि अगले 3 दिन में क्या होने वाला है, ठीक है। और उन 3 दिन में एक मोटा प्रॉफिट आपको बना के जाना पड़ता है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, एंड काइंडली टेक माय लैपटॉप, या थैंक यू वेरी मच। तो आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोशिश कीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। और 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, दूसरे वीडियो सुनिए जब से मैंने शुरू किया है, जानने की कोशिश कीजिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और यदि आप वो समझ गए तो यू वुड बी ग्रेट ट्रेडर, आई एम टेलिंग। देन जब 500-600 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए बन जाएगा, उसके बाद सोचना ना इन्वेस्टमेंट की, क्या एसआईपी और क्या म्यूचुअल फंड और क्या बेफालतू की चक्करों में पड़े रहते हैं। कंपाउंडिंग, ये होगा 20 साल के बाद इतना, आज जितना लगाओगे 20 साल के बाद इतना होगा, किसका पता है। एक तरफ आपसे लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं और दूसरी तरफ आपको कहते हैं कि इसमें लगाइए 20 साल के बाद इतना हो जाएगा। अरे भैया, उन्हीं के पास रह जाएगा, आपके पास किसी के पास कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। नॉमिनीज भरवा लिए हैं, ठीक है, पिछले साल नॉमिनीज भर दीजिए, नॉमिनीज भर दीजिए। नॉमिनीज को आपने बताया हुआ पासवर्ड क्या? नॉमिनीज को आपने बताया हुआ कुछ भी? आपने कुछ नहीं बताया हुआ। आधे से ज़्यादा ट्रेडर्स ऐसे होंगे जिन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास ही रखी होगी। तो मैं कहूँगा कि उनके चक्करों में मत आइए, ठीक है। आप बहुत समझदार बनने की कोशिश करिए, बिकॉज पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई साथ नहीं देता है, केवल पैसा साथ देता है। पैसा ही रिश्तेदार है, पैसा ही नॉलेज है। और
मेरा एक छोटा सा बच्चा है, मैं उसको लाना चाहूँगा. डू यू नो हिज Hello. नेम इज कृपांश. He knows the technical analysis. He knows who have you learned it from? CA? Rana Devan. Yeah, because he understands English more, so he knows the technical analysis and too much, and he keeps on doing. तो मैं इसको फोकस नहीं करता हूँ कि ये जाकर केवल अपनी एजुकेशनल जो हमारा सिस्टम बनाया है उसी में फंस के रह जाए. इसको फिनेंशियल वर्ल्ड की नॉलेज होनी चाहिए जहाँ से पैसा आना है, क्योंकि इंजीनियर बन जाए या आने वाले टाइम में सबसे बड़ा डॉक्टर बन जाए, रहेगा तो एम्प्लॉय, रहेगा तो नौकर ही. तो नौकर बनने की बजाय है अपने आप पैसा छापे. थैंक यू वेरी मच. Thank you for subscribing to my channel and understanding what I want to say.